आज जबलपुर मेडिकल कॉलेज एक शिकायत पर पहुंचे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य उस वक्त सोच में पड़ गए जब महाकौशल अंचल के सबसे बड़े अस्पताल सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं की लगातार झड़ी देखने को मिली। अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि डिलीवरी के लिए आई एक महिला को बेड तक नसीब नहीं हो रहा था और वह जमीन पर नीचे ही पड़ी हुई थी। जब अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्य मौके पर पहुंचे तो आनन फानन में वहां मौजूद स्टाफ ने महिला को उठाकर वार्ड में शिफ्ट किया। इसके अलावा भीषण गर्मी में अस्पताल के वार्ड में लगे लगभग सभी एसी पूरी तरह से बंद पड़े हुए थे और जब ग्राहक पंचायत के सदस्यों ने भोजन व्यवस्था देखनी चाहिए तो भोजन बांटने वाले कर्मचारी डर के मारे कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं हुए। इसके अलावा भी कई अव्यवस्थाएं ग्राहक पंचायत के सदस्यों को देखने को मिली। चलिए देखते हैं जबलपुर से लकी गर्ग की ये रिपोर्ट। जबलपुर के द्वारा मेडिकल में हम लोग सर्वे के लिए आए थे, जिसमें कि हमारे इकाई मंडल से एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी। उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा था, 8 दिन से वो यहाँ पर एडमिट थे। तो यहाँ पे इम्प्लांट की व्यवस्था ना होने के कारण उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, जिसमें हमारे अध्यक्ष परविंदर जी से बिंद्रा जी ने पहल की और वहाँ से बातचीत करके उनका ऑपरेशन कल इमरजेंसी में करवाया है। तो ये ग्राहक पंचायत का एक बहुत बड़ा काम था। उसके बाद जब हम वहाँ से नीचे उतरे तो खाने की व्यवस्था जो हम लोग देखना चाह रहे थे, तो दहशत उन लोगों में इतनी ज़्यादा थी कि वो खाने की क्वालिटी दिखाने तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल खाना देखना था कि वो देते कितना है, एक पेशेंट के में कितना आ रहा है, क्या उनके उतने भोजन से उन लोगों का पेट भर पा रहा है। तो वो एक पहल थी जो हम लोगों ने वो की। इसके बाद जब हम थर्ड पोर्शन में जब हम नीचे आने लगे तो वहाँ पे देखा एक महिला की डिलीवरी होने वाली है जो बहुत ज़्यादा पैनिक थी और वो नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी। तो यहाँ की जो व्यवस्था थी वो नज़र आई, तो उसको उठाने वाला एक भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं था। जो यहाँ रजिस्टर्ड में इतने सारे पर्सनस हैं जो हेल्प के लिए लगाए गए हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति अवेलेबल नहीं था जो उसको उठाकर कम से कम बेड तक पहुँचा सके। तो उसमें हमने उनकी कंप्लेन भी की और उसकी सहायता भी की उसको वार्ड तक ले जाने के लिए। तो मेडिकल फील्ड से यही रिक्वेस्ट है कि अपने प्रबंधन पर थोड़ा ध्यान दें और इनको सुचारू रूप से चलाने का वो करें। मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत स्मित बंदरबस। आज हम मेडिकल कॉलेज में आए हैं और यहाँ पर मंडला से आए हुए एक एक्सीडेंट केस था। उसके ब्रजेश जी करके एक मरीज़ यहाँ पर आया था जो लगभग 15 दिनों से यहाँ पर भर्ती थे और हमने बार बार जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या स्थिति है। अभी 3 दिन पहले हमें जानकारी मिली कि उनको ऑपरेशन ड्यू है पर ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। इस विषय में हमने यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब से बात की और उनसे आग्रह किया कि जो इम्प्लांट आपके पास नहीं उसकी व्यवस्था करें और मरीज़ का शीघ्र ऑपरेशन करने की कृपा करें। तो इस विषय में हमें अस्पताल प्रशासन का काफ़ी साथ मिला और उन्होंने इम्प्लांट की व्यवस्था करके श्री ब्रजेश जी का जो फ्रैक्चर हुआ था उसका उन्होंने सर्जरी कर दी। ब्रजेश जी इस वक्त स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और साथ ही हमने इस वक्त जब हम अस्पताल में आए तो हमने यहाँ पर देखा है कि वार्ड के अंदर जो मरीजों की सुविधा के लिए शासन प्रशासन ने जो कूलिंग सिस्टम लगा रखा है वो बिल्कुल बंद पड़ा है। हमने डॉक्टर्स जो वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर्स थे उनसे बात की, उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि ये सारे सिस्टम बंद हैं। उसके बाद हमने ड्यूटी डॉक्टर्स के रूम का भी सर्वे किया तो उनमें भी हमने देखा कि कोई उनकी देखभाल नहीं हो रही है। बहुत विचित्र स्थिति है। जहाँ तक जब हम बाहर आ रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर खाने का वितरण किया जा रहा था। तो कोई ब्रजेश जी ठेकेदार हैं, उनके द्वारा वो खाने का व्यवस्था की जाती है। हमें देखते ही उनके लोगों ने खाने को छुपा लिया। हमने पूछने पर कि भाई क्या बात है आपने खाने को छुपाया क्यों? हालांकि खाने की क्वालिटी ठीक थी, खाने की क्वालिटी कोई ऐसी नहीं थी, पर हमें ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने छुपाने की कोशिश क्यों की। क्या खाने की क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटी से हम कह रहे हैं उससे भी बेहतर होनी चाहिए थी? क्या उनको उससे भी ज़्यादा पैसा मिलता है और जो पैसा मिलता है उस हिसाब से खाना नहीं देते हैं? जो भी कारण रहे हों। बाकी अभी हम नीचे कैजुअलिटी के सामने आए हैं, कैजुअलिटी में भी हम गए, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल में इम्प्लांट्स की कमी है, तो आप कृपया करके यहाँ जो हमारा जो इंचार्ज जो देखते हैं उनसे इस विषय में बात करें। और मैं हमारे जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो इम्प्लांट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, आप वेंडर बदलिए, उसके लिए आप दोबारा से टेंडर करिए और टेंडर करके वेंडर को बदल दीजिए ताकि आपको इम्प्लांट मिल सके। और जो यहाँ पर मरीज़ आते हैं, दूर दूर से मरीज़ आते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर दूर के लोगों का यहाँ पर इलाज होता है, ताकि उनका सुचारू रूप से इलाज हो सके। मैं परविंदर जीत सिंह बिंद्रा, प्रांत अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल प्रांत।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।